स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो पोम है वो लिखी गई है एक बैलेड के स्टाइल में। बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। बैलेड एक सॉन्ग या पोम होती है जिसमें किसी की स्टोरी बताई जाती है। यू मस्ट बी फेमिलियर विथ बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। आपने साहस और हीरोइज्म से जुड़ी हुई, नायकता से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सी बैलेड्स देखी होगी। ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है कि बैलेड क्या होता है, क्योंकि आपके पोम में दिया हुआ है। तो बैलेड एक सॉन्ग होता है या फिर एक पोम होती है जिसमें साथ साथ में कोई कहानी बताई जाती है। बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि बेलिंडा एक लड़की है जो एक छोटे से वाइट हाउस सफ़ेद रंग के मकान में रहती है, विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, जिसके पास एक ब्लैक कलर की किटन यानी कि बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा है, एंड लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा ग्रे कलर का यानी स्लेटी रंग का माउस है, चूहा है, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर का डॉग है छोटा सा, एंड लिटिल रेड ड्रैगन, और एक छोटी लाल गाड़ी है, एंड रियोलियो ट्रियोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक सच्चा और अच्छा पेट है, पालतू ड्रैगन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोम के अंदर कौन कौन है। तो याद रखना आपको, एक तो बेलिंडा है, एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है, एक ड्रैगन है। ये तो करेक्टर है। इसके अलावा एक वाइट हाउस है और एक रेड वेगन है, लाल गाड़ी है। अब इन सबके नाम जान लेते हैं। लड़की का नाम तो आ ही गया है, बेलिंडा। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक कलर की किटन है यानी बिल्ली, उसका नाम क्या है? इंक। हमें सबके नाम याद रखने हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और एक छोटा ग्रे कलर का माउस है, उसका नाम क्या है? ब्लिंक। किटन का नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा पीले रंग का कुत्ता वाज शार्प एज मस्टर्ड, उसका नाम है मस्टर्ड। सरसों जैसा पीला है इसीलिए उसे मस्टर्ड कहा गया है। बट द ड्रैगन वाज ए कोवार्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कोवार्ड है, कायर है। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, उसका नाम क्या है? कस्टर्ड। इसलिए अब याद रखना, हमने को वापस रिपीट कर लेते हैं। जो किटन का नाम क्या है? इंक। माउस का नाम है ब्लिंक। डॉग का नाम है मस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम है कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अभी पीछे आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पर ये कस्टर्ड के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। कस्टर्ड किस प्रकार का है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, उसके शार्प तीखे दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके शरीर के ऊपर स्पाइक्स है। स्पाइक्स क्या होते हैं? तीखे, जैसे इस प्रकार की आकृति होती है जो ड्रैगन के ऊपर पाई जाती है, वो स्पाइक्स है उसके ऊपर। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और नीचे स्केल्स। स्केल एक तरह की मोटी चमड़ी होती है जो मगरमच्छ में, ड्रैगन में, इनमें पाई जाती है, तो उसके नीचे स्केल्स है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस, अग्निकुंड के समान कह सकते हैं, या अंगीठी के समान जिसमें आग जलती रहती है। चिमनी फॉर ए नोज, और नोज है वो चिमनी की तरह जिससे धुआं निकलता है। एंड ट्रियोलियो ट्रियोलियो डेगस ऑन इज टोज, और उसके सच्चे अच्छे डेगस। डेगस भी एक तरह के कटार, तीखी चीज़ों को कहा जाता है। जो उसके टोज है, टोज मतलब पंजों के अंगुलियाँ, तो उसके पैरों की अंगुलियाँ है वहाँ पर ड्रैगस है वो तीखे हैं। अब सबकी विशेषता बताई गई यहाँ पर। ऊपर पहले कस्टर्ड की बताई गई, अब इन बाकी सबकी बताई गई है। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा भालू के झुंड के समान। इसका एक मतलब और भी होता है कि बहुत ही निडर व्यक्ति। तो निडर है वो बहुत, बेलिंडा बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेयर्स लाइन डाउन स्टेयर्स, और इंक और ब्लिंक जो दोनों हैं वो पीछा करते हैं लायंस का, स्टेयर्स पे, सीढ़ियों के ऊपर उनके पीछे दौड़ते, इतना उनको बहादुर बताया गया है। मस्टर्ड वाज इज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड जो कुत्ता है वो इतना ब्रेव है, बहादुर, जिसको टाइगर कोई गुस्से में होता है, अपने रेज में होता है, उतना बहादुर है।
पर कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड ड्रैगन है वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे टिकल करती है। हिम किसके लिए आया है यहाँ पे? हिम आया है ड्रैगन के लिए। तो बेलिंडा उसे टिकल करती है, गुदगुदी करती है। सी टिकल हिम अनमर्सीफुल, उसे इतनी टिकल करती गुदगुदी करती है कि बिना दया के, कि बहुत ज़्यादा गुदगुदी करती है, उसे परेशान करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड भी दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, उसे पर्सिवल कहते हैं। पर्सिवल क्या है? एक बहादुर व्यक्ति का नाम है, लेकिन उसे यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है मजाक में चिढ़ाने के लिए, उसे पर्सिवल कहते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी बैठे हैं किसमें? रेड वैगन में, लाल गाड़ी में। एट अ रियलियो ट्यूलियो कोवार्डली ड्रैगन, और सब किस पे हंस रहे हैं? उस अच्छे और सच्चे लेकिन कायर ड्रैगन के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा नाइस सेफ केज के लिए, हमेशा पिंजरे के लिए रोता रहता है कि मुझे पिंजरे में डाल दो, क्योंकि उसे घर सुरक्षित नहीं लगता है। बेरिंडा गिगल्ड, बेरिंडा गिगल करती है, बेरिंडा होता है खींखी करना या फिर ही करना, जोर जोर से हंसना। टिल सी टुक सुक द हाउस, जब तक कि घर हिल ना जाए तब तक खींखी करती है। एंड ब्लिंक सेड विक, ब्लिंक जो है वो विक बोलता है। विक का मतलब यहाँ पर है जो उसके लिए उसकी आवाज़ है। विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, ये माउस के लिए गिगलिंग है, जैसे वो गिगलिंग करती है, खींखी करती है, वैसे एक माउस के लिए गिगलिंग होती है, विक। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड उसे उसकी एज पूछते हैं, किसे? ड्रैगन को उसकी एज पूछते हैं, तुम्हारी एज क्या है? व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस अ सेफ केज, और ये सब कब होता है? जब वो बार बार कस्टर्ड कहता है कि मुझे एक नाइस सेफ केज चाहिए, अच्छी और सुरक्षित केज में, पिंजरे में डाल दो, क्योंकि उसे डर लगता है हर समय, इसीलिए वो सब उस पर हंसते हैं। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। नेस्टी का होता है अप्रिय, जो अच्छी ना लगे आवाज़, ऐसी आवाज़। एंड मस्टर्ड ग्रोल, जो मस्टर्ड एक ग्रोल करता है, गुर्राता है। दे ऑल लुक अराउंड, वे सब चारों तरफ देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक, इंक बोली म्याऊ जो बिल्ली है। एंड ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा बोली ओ, फॉर दिस इज अ पैरट क्लाइंबिंग इन द वेरांडा, क्योंकि वहाँ पर एक समुद्री डाकू आ गया है, क्लाइंबिंग इन द विंडो, जो विंडो के द्वारा वहाँ पर आ रहा है। पिस्टोल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टोल है। पिस्टॉल इन हिज राइट हैंड, ये यहाँ पर समुद्री डाकुओं की पहचान बताई गई है इन चार के अंदर। ये भी क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार दिखता था वो। तो उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है और राइट हैंड में पिस्टल है। एंड हेल इज टिथ अ कटलेस बाइट, उसके दांतों के बीच में कटलेस, कटलेस का मतलब यहाँ पर होता है कटार, तीखा चाकू, तो एक तीखा चाकू या कटार है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी ब्लैक है, काले रंग की है। वन लेग वाज वुड, और उसका एक पाँव लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट रैट मैन नॉट गुड, इसका मीन्स ये है कि वो समुद्री डाकू अच्छे मूड में नहीं है, उसे मारना चाहता है। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली पड़ गई डर के मारे। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, वो चिल्लाई हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैट विद अ टेरिफाइड वेट, लेकिन मस्टर्ड है वो वहाँ से बच निकला, एक जंप मारी और वहाँ से भाग गया। जो तब तक सब बोले थे वो बहादुर है बहादुर है बहादुर है, और कस्टर्ड का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जब समय पर विपत्ति आई तब वो सब डर गए और मस्टर्ड वहाँ से भाग गया। इंक टिकल डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो एक बिल्ली है वो घर के सामान के अंदर छुप गई है, नीचे घुस गई है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल, और जो माउस है वो मौके का फ़ायदा देखकर माउस होल में अपने बिल में घुस गया है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नोटिंग लाइक अ इंजन, लेकिन जो कस्टर्ड है वो एक इंजन की तरह उस पर दहाड़ता है, कूद पड़ता है। किस पे? उस समुद्री डाकू पे। क्लेस हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन, जो डंजन मत का मतलब होता है सलाखे कह सकते हो, जो एक कोठरी में सलाखों से किसी व्यक्ति को बांधा जाता है, तो उसकी तरह उसने अपनी पूंछ से उस पर हमला किया, यानी पूंछ से वार किया, जो एक लोहे की बाती मजबूत पूंछ है उससे उसने वार किया। विद अ क्लेटर एंड अ क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वीम, और जिस पे आवाज़ आ रही छन छन की और पीटने की, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं और वो आवाज़ आ रही है। ही वेंट एट पैरट लाइक अ रॉबिन एट वॉर्म, वो समुद्री डाकू के ऊपर इस तरह कूदा जैसे कि एक रोबिन पक्षी है वो वॉर्म पे, कीड़े पे कूदता है, उस प्रकार वो समुद्री डाकू पर कूद पड़ा। द पैरट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, और पिराट ने भी उसको देखकर गैप्ड, ज्ञान की हक्का बक्का रह गया बेलिंडा ड्रैगन को देखकर। एंड गल्प सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लेगन, और उसके पॉकेट के अंदर कुछ चीज़ थी, या फिर कह सकते हैं शराब भी रखते हैं अक्सर वो लोग, तो शराब की डब्बी वगैरह होगी, उससे उसने थोड़ी कुछ घूंट ली या पिया खाया। ही फायर टू बुलेट्स, फिर उसने 2 गोलियां चलाई।
बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो लगी नहीं किसको, उसको, ड्रैगन को। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड है उसे एक एक टुकड़ा पूरा खा गया। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसकी तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसे चाटा, कुत्ते चाट कर अक्सर प्रशंसा बताते हैं। नो वन मॉर्न फॉर हिज पैराट विक्टम, किसी ने भी समुद्री डाकुओं के बारे में चिंता नहीं की, किसी ने मौन नहीं किया, शौक नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड ग्रेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द ब्रेड, और इंक और ब्लिंक जो है दोनों उसके चारों ओर चक्कर निकालते हैं, गोल गोल घूमते हैं और खुशी मनाते हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पॉल रेड डॉग मस्टर्ड, तभी मस्टर्ड है वो बोला प्रेजेंट में, वर्तमान में, आई हैड बीन ट्विस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, उसने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा बहादुर हूँ, दुगना, लेकिन मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गया था, मैं थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया था, अचानक से जब आया तो हक्का बक्का रह गया। एंड अब स्पोक एंड अब स्पोक ब्लिंक, और ऐसा इंक और स्पोक ने भी कहा, वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव विथ थिंक, इंक और ब्लिंक ने कहा कि तुम दुगने हो, हम तो तिगुने बहादुर है तुमसे। एंड कस्टर सेड आई क्वाइट एग्री, कस्टर ने कहा हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहादुर हो, क्योंकि कस्टर जानता है कि कितने बहादुर है वो। कस्टर ने कहा कि हाँ मुझे पता है तुम बहादुर हो, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे बहादुर है, तो मैं जानता हूँ। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल वाइट हाउस, अभी वो उसी घर में रहती है, उसी ब्लैक किटन के साथ रहती है, उसी ग्रे माउस के साथ रहती है, उसी येलो डॉग के साथ, और वही लाल गाड़ी, और वही अच्छा सच्चा उसका प्यारा सा पालतू ड्रैगन, जिसका नाम है। फिर बेलिंडा इज़ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, और फिर बताया गया कि बेलिंडा उतनी ही बहादुर है बियर्स के झुंड के जरा, यानी कि बहुत ही निडर महिला है। इंक और ब्लिंक आज भी जो इंक और ब्लिंक है वो आज भी शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड आज भी इतना बहादुर है जिसके टाइगर कोई रेज में हो, गुस्से में हो, लेकिन आज भी हमारा कस्टर्ड है वो हमेशा रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए। तो इस पोम में शिक्षा मिलती है कि जो लोग सेकी बिगाड़ते हैं वो समय पे काम नहीं आते, वो सिर्फ बहादुरी बनने की या बहादुरी दिखाने की बातें करते हैं, लेकिन ठीक समय पे काम नहीं आते।